मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर वो है यहाँ पे। और ये जो है आज जो डिज़ायर बिक रही है वो भाई साहब किसी और का देन नहीं बल्कि इसी गाड़ी का देन है, जो आज इतनी डिज़ायर धड़ाले से एक तरफा राज कर रही है, जो सेगमेंट है उसको लीड कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस गाड़ी की जो पावर स्पेसिफिकेशन है उस टाइम पे इसकी क्या प्राइस थी ऑन रोड और क्या इसमें फीचर्स ऑफर किए जाते थे उस टाइम। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आप सबसे पहले इसके अगर बात कर ले इसके जो फ्रंट डिज़ाइन है तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो इसका फ्रंट डिज़ाइन है यहाँ पे जो बम्पर है वो थोड़ा अट्रैक्टिव और बोल्ड लुक देता था इस गाड़ी को। तो यहाँ पे हेडलैम्प जो है ये टर्न इंडिकेटर के लिए हाइलोजन और यहाँ पे जो उसके लिए यहाँ पे हाइलोजन हमें देखने को मिलता था। और बात कर लें यहाँ पे तो सिंपली सा सुजुकी का लोगो जो क्रोम फिनिशेस के साथ आता था। नीचे यहाँ पे देख ले तो ग्रिल और यहाँ पे भी हनीकॉम पैटर्न में ग्रीन देखने को मिलता था। और जो ये तो ये कुछ सामने सामने से व्यू। और अगर बात कर ले इसके जो साइड व्यू है उसकी तो यहाँ पर जो इसका लुक है वो सिंपली सा हमें देखने को मिलता था। इसमें कोई हमें ज़्यादा तामझाम देखने को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता था। अगर बात कर ले हम इस गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है तो उसकी, तो यहाँ पर हमें जो इस गाड़ी का जो ओवरऑल लेंथ है वो हमें देखने को मिलता था 3995 mm। और इसकी जो विड्थ है वो बात कर ले तो हमें जो मिलता था वो 1695 mm का मिलता था। और इसकी जो व्हील बेस है वो बात कर ले तो हमें यहाँ पे जो 2495 mm का जो व्हील बेस है वो हमें देखने को मिलता था। इस साइज़ की तो वो हमें जो है यहाँ पे 14 इंच का जो टायर है वो देखने को मिलता था। और अगर इसकी बात कर ले बूट स्पेस की तो वो हमें 316 लीटर का जो बूट। तो अभी हम आ चुके हैं इसके इंटीरियर में। और अब इंटीरियर इसका देखेंगे तो ये जो है उस टाइम के लिए VXI मॉडल हुआ करता था। तो आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं डोर ट्रिम पे तो हमें जो 4 रो पावर विंडो के कंट्रोल्स है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। लॉक अनलॉक का बटन जो अब तो पूरी तरह से साफ़ हो चुका है, बट यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन, ये मिरर जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, जो फोल्डेबल और एडजस्टेबल दोनों यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। और यहाँ पे डोर हैंडल पे बात कर ले जहाँ पे क्रोम का फिनिशेस देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे नीचे नज़र डालें तो हमें जो यहाँ पे अलार्म सिस्टम है, जो गाड़ी का जो लॉक अनलॉक करने के बाद जो होता है उसे ऑन ऑफ करने का सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। प्लस में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपना फॉग लैंप होता है उसको ऑन ऑफ करने का बटन, हेडलाइट एडजस्ट करने का बटन ये दिया हुआ है। और अगर बात कर ले यहाँ पे तो स्टीयरिंग पे हमें कोई भी कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलते थे, जैसे कि टेलीफोनिक के कंट्रोल्स भी नहीं और क्रूज़ कंट्रोल्स वगैरह तो आते ही नहीं थे। और अगर इसकी बात कर ले हेडलैम्प की तो सारा चीज़ यहाँ पे हमें मैनुअल से देखने को मिलता था। हेडलैम्प और वाइपर भी मैनुअल से देखने को मिलता था। और ये सारा हमें जो है एनालॉग फॉर्म में ही देखने को मिलता था। बस ये छोटी सी जो स्क्रीन है ये हमें डिजिटल फॉर्म में जो देखने को मिलता था, जिसमें सारी चीज़ें जो ट्रिप से रिलेटेड थी जो डिजिटल स्क्रीन है। इसके अलावा यहाँ पे हमें माइलेज से रिलेटेड और ट्रिप से रिलेटेड और कितनी किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, टोटल ऑडो जो फॉर्म होता है वो देखने को मिलती थी। और इन दिनों इन सबको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे हमें जो छोटी सी डंडियाँ देखने को मिलती है, ये माइलेज से रिलेटेड जो भी है उसे एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे हमें बटन देखने को मिलता था। और यहाँ पे अगर बात करें सेंटर कंसोल में तो हमें यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता था जो कि ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ आता है। और अगर उसके नीचे हम बात करें तो यहाँ पे हमें AC के कंट्रोल्स जो हैं वो दिए हुए होते हैं। और अगर नीचे बात कर ले तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आउटलेट और यहाँ पे USB और ऑक्स की कनेक्टिविटी के लिए जो सेपरेट पॉइंट है वो दिया हुआ है। यहाँ पे छोटी सी बॉटल होल्डर हमें देखने को मिलती थी और उसके बावजूद यहाँ पे छोटी सी और स्टोरेज स्पेस देखने को मिलती थी। उसके बाद बात कर ले तो यहाँ पे जो 5 स्पीड वाला मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर नॉब है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे हैंड ब्रेक का नॉब देखने को मिलता है। और अगर बात करें इसमें डेड पैडल की तो हमें डेड पैडल भी इसमें ऑफर की जाती है और देखने को मिलता था। यहाँ पे हमें स्टोरेज स्पेस देखने को मिलती थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रईसी और नेक्स्ट लेवल, यहाँ पे आपको जो ग्लास है उसको रखने का होल्डर देखने को मिलता था, जिससे कि आपकी जो ग्लास है वो ठंडी रहे। तो ये है आगे आगे से स्पेस। और चलते हैं इसके रियर साइड में और देखते हैं वहाँ पे हमें कितनी ही स्पेस देखने को मिलती है। तो अभी मैं आ गया हूँ इसके पीछे और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जो लेग रूम है वो कितनी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। जो आगे वाली सीट है वो मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट है और मेरी हाइट है लगभग 5 फीट 10 इंच। उसके बावजूद आप देख सकते हैं लेग स्पेस। आप मेरे हेडरूम की बात कर ले तो हेडरूम देख सकते हैं आप, यहाँ हेडरूम हमें अच्छी खासी मिलने के देखने में दिखा है। और पीछे की सीटों की बात कर ले, डोर ट्रिम की बात कर ले सबसे पहले तो वहाँ पर हमें पावर विंडो के कंट्रोल्स और छोटी सी स्टोरेज स्पेस देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो सॉफ्ट टच का टेक्सचर है, बट सॉफ्ट टच यहाँ पे ऑफर नहीं की जाती है। और यहाँ पे बात कर ले अगर जो हम्प है बीच वाली तो हम तो अच्छी खासी है, बट आप 3 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो बिना एनी दिक्कत एनी तकलीफ। और अगर बात कर ले यहाँ पे तो हमें एक चार्जिंग सॉकेट का जो आउटलेट है यहाँ पे देखने को मिलता है, बट रियर एसी वेंट हमें इसमें देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो डोर हैंडल है वो स्लाइटली ऊपर नीचे जाता हुआ दिख जाएगा आपको। और अगर बात कर ले पीछे वाले हेडरेस्ट की तो वो हमें 2 यहाँ पे जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल देखने को मिलती है। और यहाँ पे हमें जो आर्म रेस्ट है वो भी ऑफर की जाती है। तो ये था कुछ सबसे लास्ट में जो मेन बात आती है इस गाड़ी को और आज की जो डिज़ायर है उसको डिफरेंट बनाती है, तो वो है इसकी पावर। इसकी पावर जो थी उस टाइम जो 74 जो PS का पावर प्रोड्यूस करता था और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो प्रोड्यूस करता था, जो कि इस गाड़ी को आज की डिज़ायर से अलग बनाता है। तो ये था
जो ओल्ड शेप वाली जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर है उसका वीडियो। कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर बताएं, और बहुत जल्द फिर से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।